हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस को अलग अलग करना। मीन्स जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिक्स है तो पानी से मिट्टी को अलग कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इस मतलब हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या है, आपस में इंटरमिक्स है। ठीक है, तो हम कैसे उन सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस। मीन्स प्योर का मीनिंग क्या होता है, शुद्ध। शुद्ध सब्सटेंस क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हों। इट हैज़ डेफिनेट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। उनकी जो प्रॉपर्टी और कंपोजिशन है वो डेफिनेट होती है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास डायमंड है, तो डायमंड आपको पता है कि वेरी शाइनी, बहुत चमकता है। अगर उसके अंदर हम कुछ अनदर सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे देन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। इट मीन्स वहाँ पे उसकी जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है, ए प्योर सब्सटेंस एग्जिबिट द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो दिखते हैं। इट हैज़ ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उनका एक क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो किस टेम्परेचर पे जाके पिघलेगी। एंड नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग होता है उबलना, तो किस पॉइंट पे जाके वो उबलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, इट हैज़ ए डेफिनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, कि उनकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि इतने वॉल्यूम में इतने ही मॉलिक्यूल आ सकते हैं। जैसे हमारे पास इतना वॉल्यूम है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर इतने ही पार्टिकल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते। तो कहने का मीनिंग है कि एक फिक्स वैल्यू हो गई। ठीक है, ऑल इट्स पार्ट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। और हर पार्ट की एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उन प्रॉपर्टी को चेंज अगर करना है देन क्या करना पड़ेगा आपको, उस सब्सटेंस के अंदर कोई अनदर सब्सटेंस मिक्स करके ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, फिर वो बाद में प्योर नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड प्योर सब्सटेंसेस। हमें प्योर सब्सटेंसेस की आवश्यकता क्यों होती है। इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई फूड स्टफ टू मेंटेन गुड हेल्थ। यस, देखो जैसे हम फूड पे बात कर लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, अगर वो भोजन हमारा प्योर नहीं होगा, इट मीन्स उसमें अगर किसी प्रकार की अशुद्धि या इम्प्योरिटी होगी तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए भोजन को भी प्योर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो हमारी हेल्थ है वो गुड रहती है, अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्योर सब्सटेंस आर ऑल्सो नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच वी यूज एवरी डे। मीन्स जैसे केमिस्ट हो गया, या मतलब कोई भी रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, तो जब भी मतलब किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके देखते हैं, तो उसके लिए उनको भी किस टाइप के सब्सटेंस चाहिए, प्योर सब्सटेंस ही चाहिए। ठीक है, ये मतलब जितने भी है केमिस्ट पे या रिसर्चर या बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट, उन सबको कैसा किस टाइप का सब्सटेंस चाहिए, प्योर सब्सटेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हाउ टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। हम सब्सटेंस की प्योरिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे। द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी नोन बाई फाइंडिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा सब्सटेंस प्योर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका वो चेक कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो चेक कर लेंगे, या स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेपरेशन। व्हाट इज सेपरेशन, इट मीन्स अलग अलग करना क्या होता है। द प्रोसेसरी विच अनवांटेड एंड हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर रिमूव्ड टू गेट ए प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। क्या कह रहा है, हमारे पास मिक्सचर एक, ठीक है, उसमें लोग काफ़ी सब्सटेंस मिले हुए हैं, तो उस सब्सटेंसेस से हार्मफुल एंड अनवांटेड क्या है, हार्मफुल
जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो वाले, और अनवांटेड जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उन सब्सटेंसेस को जब हम निकाल देते हैं तो उसमें क्या बचता है, ओनली प्योर सब्सटेंस बचता है। उसी को क्या बोल देते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग करना, ठीक है। वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर टू, क्या करते हैं, रिमूव अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड कंपोनेंट। रिमूव मीन्स हटा देना, अनडिजायरेबल जिसकी हमें जरूरत ना हो, ठीक है, उन कंपोनेंट को हम हटा देते हैं। गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, जिससे हमें क्या मिलता है, एक प्योर सैंपल मिलता है सब्सटेंस का। एक्सट्रैक्ट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, ओके। क्या करते हैं हम, जो अनदर जो हमारे पास यूजफुल है या अनयूजफुल सब्सटेंस है उनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर हैव सम प्रॉपर्टी यूनिक टू इटसेल्फ एंड शेयर्ड बाय नो अदर कंपोनेंट। देखो कोई भी अगर सब्सटेंस है उसकी एक यूनिक मीन्स होता है अलग, उसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाता। इट्स प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। उसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या कर देते हैं हम, उन सब्सटेंसेस को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे पानी के अंदर हमें मिट्टी को मिक्स कराते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि या तो बाई यूजिंग के फिल्टर पेपर या नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, उस पानी को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है जो मिट्टी है वो नीचे रह जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। इट मीन्स जो क्लीन वाटर है वो ऊपर रहता है और जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे चली जाती है। तो इस वजह से मतलब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वेरियस मेथड आर यूज टू सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। द चॉइस ऑफ द मेथड टू बी यूज डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप जो सब्सटेंस है उसका कैसा नेचर है। वी माइट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड, ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। नाउ वी विल स्टिल सम मेथड्स कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर। हमें काफ़ी मेथड का पता भी है बट उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि हम क्यों कोई भी टू सब्सटेंस है उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड, ठीक है, कि हमें क्या करना है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करना है। द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड। कोई भी हमारे पास टू सब्सटेंस है वो इंटरमिक्स है, उनको हमें सेपरेट करना है तो उनकी प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके वेट पे डिपेंड करती है, शेप, कलर क्या है उसका, साइज क्या है उसका, नेक्स्ट थिंग कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो पा रही है, ओके, और सोल्यूबिलिटी इन ए लिक्विड सच एज वाटर। नेक्स्ट थिंग क्या है कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है। द कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर, कुछ कॉमन मेथड है यहाँ पे सेपरेशन के। फर्स्टली देखते हैं, फर्स्ट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, पिक मीन्स उठाना, ठीक है, अपने हाथों से उठा उठा के क्या करते हैं, कोई भी टू सब्सटेंस है वो आपस में इंटरमिक्स है, तो हैंड पिकिंग इट मीन्स किससे रिलेटेड है कि हम हाथों से उठा उठा के टू सब्सटेंस को अलग करते हैं। चलो देखते हैं, इसका डिस्कस करते हैं डिटेल से। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंट इन कलर, शेप, साइज, दे कैन बी सेपरेट बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर हम पास टू कंपोनेंट है और वो क्या है, मिक्स है एक दूसरे पे, देन उनके कलर, साइज और शेप के बेस पे उनको हम बाय यूजिंग हैंड पिकिंग सेपरेट कर सकते हैं। हाउसवाइफ ऑफन क्लीन पल्सेस एंड स्पाइसेस बाय दिस मेथड, ओके। जो हाउस वाइफ होती है या आपकी मदर, वो क्या करती है, जो पल्सेस मीन्स दालें या मसाले होते हैं, दालें और मसालों में कुछ क्या आते हैं, अनवांटेड मटेरियल आ जाता है, तो उनको बाय यूजिंग हैंड पिकिंग अपने हाथों से उठा उठा के बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, स्टोन हो सकता है, डस्ट हो सकते हैं और अनवांटेड
मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, इन कोल माइंस पीसीज ऑफ रॉक आर सेपरेटेड फ्रॉम कोल बाय हैंड पिकिंग। ओके। नेक्स्ट, जो कोयले की जो खदान होती है उसमें से रॉक जो चट्टानों के जो पीस होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करते हैं, पर्सन्स उठा उठा के अलग अलग देते हैं। ओके। तो हैंड पिकिंग आज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। दिस इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है। सीविंग मेथड का यूज कब किया जाता है, जब कोई भी कंपोनेंट अगर वो मिक्स है, मिक्स होने के बाद उन कंपोनेंट का अगर साइज डिफरेंट है, ओके, साइज अगर डिफरेंट है, देन हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सीविंग मेथड यूज करेंगे। यू मस्ट हैव सीन योर मदर सीविंग व्हीट फ्लोर एट होम। द फाइन पार्टिकल ऑफ आटा passes through the sieve while the bigger particle wheat bran remain on the sieve as shown in this figure। yes, देखो फर्स्टली क्या है, सीविंग के लिए जो पार्टिकल है वो क्या होता है, उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट थिंग, आपने देखा होगा कि घर पे जो आपकी मदर है वो क्या करती है, आटे को छानती है, ठीक है, छलनी के अंदर जब आटे को छानती है, देन जो बड़े पार्टिकल है वो तो छलनी में रह जाता है, और नीचे जो स्मॉल पार्टिकल इट मीन जो हमारी वांटेड या प्योर चीज़ है वो क्या जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। ओके। नेक्स्ट थिंग, फाइन सैंड कैन ऑल्सो बी सेपरेट फ्रॉम ग्रेवल बाई शेविंग। जो हम घरों में कब काम कराते हैं, इट मीन्स बजरी को जब छानते हैं, तो उसका भी सेम रीजन है। क्या होता है कि जो छोटे जो पार्टिकल है, फाइन सैंड, जो छोटे जो रेत के पार्टिकल है वो तो नीचे आ जाते हैं, जो बड़े वाले जो पार्टिकल है, स्टोन, बड़े वाले स्टोन है, वो क्या रहते हैं, उस छलनी में ही रह जाते हैं। ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शेविंग। नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड, विनोविंग। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेशिंग। गेहूं निकालने के बाद जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स, जो गेहूं से क्या करते हैं, हस्क, जो उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको निकालते हैं बाय यूजिंग विनोविंग। ठीक है। इस प्रोसेस को यूज करके उनको निकालते हैं। द फार्मर ऑल्सो अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड द हस्क टू फॉल फ्रॉम हाइट। उसके लिए क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रेन्स के अंदर हस्क जो मिस्क है उसको क्या करते हैं, सम हाइट से ऊपर से क्या कराते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं। ठीक है। जैसे नीचे की तरफ डाल रहे हैं तो उधर से हवा आ रही है, तो हवा क्या करती है, जो लाइटर पार्टिकल है उसको तो अवे कर देती है। ठीक है। और जो हैवी पार्टिकल है उस पर एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसका क्या होता है, वो वहीं पे गिर जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल है वो उससे दूर चला जाता है। तो देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है सी। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से वो क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को नीचे डाल रहे हैं, तो इसमें से जो लाइटर पार्टिकल है वो एयर के साथ दूर चले गए, और जो ग्रेन्स है वो क्या रह गए, यहीं पे इसका ढेर बन जाता है। ओके। सेम थिंग बोली हुई है, द ग्रेन्स विच आर हैवियर फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेन्स है वो क्या होते हैं, हैवियर होते हैं, तो इसकी वजह से वो सीधे नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, द हस्क विच इज लाइटर। ठीक है। जो हस्क होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, लाइटर, हल्के होते हैं, तो क्या होते हैं, वो विंड के साथ, हवा के साथ क्या हो जाते हैं, कैरेड अवे, दूर चले जाते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि जो हस्क है और जो ग्रेन्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोविंग बोल देते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। The process of separating magnetic substance from non-magnetic substance in a mixture with the help of magnet is known as magnetic separation। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई मिट्टी है, मिट्टी में हमने क्या कर दिया, आयरन को मिक्स कर दिया, लोहे को मिक्स कर दिया। अब मिट्टी से आपको लोहे के छोटे छोटे पार्ट है वो मिक्स कर दिया हमने, अब हमें मिट्टी से आयरन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक एक करके तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल करके फिर मिक्स कराया है।
तो एक एक करके तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी के पास हम क्या लेके जाते हैं, मैग्नेट को लेके जाते हैं, चुंबक को। तो मिट्टी के पास जैसे चुंबक को लेके जाएंगे तो चुंबक क्या करेगी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इससे इसकी वजह से जो मिट्टी से क्या होगा, जो आयरन है, लोहा है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो यहाँ पे फिगर में दिखा हुआ है कि जो ये मैग्नेट है ये कैसे आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इन मैनी इंडस्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिटेड टू द क्रेन। यस, काफ़ी जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसमें क्या करते हैं, आयरन को हम सेपरेटली मतलब अलग कर लेते हैं। जो वेस्ट मटेरियल का हीप मीन्स ढेर, ढेर होता है, उसमें से क्या कर लेते हैं, जो आयरन है उसको क्या कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, क्रेन की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इट। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कब, जब हम उसको हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, देखो यहाँ पे हीटिंग का साइड दिखाया हुआ है, तो सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर, इट मीन्स गैस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई हमारे पास गैस है, गैस को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं गैस को, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ए सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर इज नोन एज सब्लिमेट। क्या है, हमारे पास अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हमें कब मिला है, जब हमने वेपर को कूल किया है। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास वेपर है, वेपर को हम कूल करते हैं तो हमें क्या मिले, सॉलिड सब्सटेंस बोले, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, सब्लिमेट। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आयोडीन हो गया, कैम्फर, कपूर जो होता है, कपूर की आपने गोली देखी होगी वाइट कलर की, उसको जैसे हम एयर में रखते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, इट मीन्स उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, आर सब्सटेंसेस दैट सब्लिम। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, इट मीन्स इस इन प्रोसेस में किसका यूज होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट ए सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। सब्लिमेशन के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सैंड। अमोनियम क्लोराइड को हमें सैंड से अलग कराना है। पुट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड इन ए चाइना डिस्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या किया हमने, अमोनियम क्लोराइड और सैंड को चाइना डिस्क के अंदर मिक्स करा दिया। कवर इट विद ए फनल। ठीक है, फनल से हमने उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। प्लग द टिप ऑफ द फनल विद कॉटन। उसके ऊपर देखो यहाँ पे कॉटन लगाई हुई है। ए परफॉर्म फिल्टर पेपर इज पुट ओवर द चाइना डिस्क। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमने क्या कर दिया, एक फिल्टर पेपर रख दिया। द चाइना डिस्क इट हीटेड जेंटली। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उस चाइना डिस्क को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड ए सब्लिमेट सब्सटेंस। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है हमने यहाँ पे बताया था वो कैसा सब्सटेंस है, सब्लिमेट सब्सटेंस है। तो क्या होगा, चेंज इनटू वेपर। तो क्या होगा, जैसे इसको हम हीट करते रहेंगे तो किस में चेंज होने लग जाएगा, अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज हो जाएगा। एंड गेट कंडेंस ओवर ऑन द कूलर साइड ऑफ द फनल। जो ये यहाँ पे फनल दिखाई हुई है, इसके कूलर साइड जहाँ पे इसको ठंडा एरिया दिखेगा, उधर क्या हो जाएगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जमना स्टार्ट हो जाएगा। द नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस इट मीन सैंड विल रिमेन बिहाइंड इन द चाइना डिस्क। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो सैंड है वो कहीं कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ ही रह जाएगा, पीछे ही रह जाता है। ठीक है, मीन्स अमोनियम क्लोराइड फर्स्टली वेपर में चेंज हुआ, वेपर से किस में चेंज हो गया, वो सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो वेपर से सॉलिड में चेंज होना या सॉलिड से वेपर में चेंज होना, वो कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।